बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी मुल्क में बारिशें होती रहीं। इसके अलावा हवा का एक जो शदीद कम दबाव बना था खलीज बंगाल में, वो अब आगे की तरफ बढ़ा है। हम इस वीडियो में हवा के कम दबाव के जो रूट है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आने वाले 24 घंटों के दौरान कहां कहां पर बारिशें होंगी, कितनी बारिशें होंगी, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और वेदर सिस्टम्स पर भी जो है वो ख़ास तौर पर नज़र डालेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आती है तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वेदर की नई से नई जो अपडेट है वो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो वेदर सिस्टम पर जो नज़र डालना होता है वो लाजमी होता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट वेदर जो फीचर्स होते हैं उनको देखे बगैर जो है वो फोरकास्ट करना जो है वो एक तुक्का ही जो है वो समझा जाता है। क्योंकि जब तक हम वेदर सिस्टम्स के बारे में नहीं जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर लोकेट हैं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि बारिशें कहाँ पर कितनी होनी है। तो शुरू करते हैं। हवा का जो कम दबाव बना था खलीज बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट खलीज बंगाल में, यानी कि यहाँ पर जो हवा का कम दबाव बना था वो अब आगे की तरफ चल के भारत के छत्तीसगढ़ और उसके जो है वो सराउंडिंग एरियाज़ पर मौजूद है। इस वक्त एक ताकतवर हवा के कम दबाव की सूरत में, जो कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अब आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसका जो रास्ता है साउथ वेस्ट की बजाय जो है वो ये रूट अब इसने जो अख्तियार किया है ये नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि शुमाल मगरिब की तरफ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। मानसून का जो ट्रफ होता है वो इस वक्त इस लो प्रेशर सिस्टम से होता हुआ राजस्थान पर आ रहा है, यानी कि वेस्ट राजस्थान पर इसके असरात देखे जा रहे हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि पंजाब का जो रोही चोलिस्तान है यहाँ से होता हुआ ये ट्रफ जो है वो नॉर्थ वेस्ट जो है वो खलीज बंगाल तक पहुंच रहा है। तो इस ट्रफ को फॉलो करते हुए जो है वो बादल बनते हैं और शदीद बारिशें भी जो है वो होती है। जिस तरह से इंडिया के सेंट्रल एरियाज़ में इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस ट्रफ को फॉलो कर रही हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि पिछले जो है वो 48 घंटों के दौरान ये ट्रफ ऊपर की तरफ था, फुट हिल्स के पास से गुजर रहा था, तो हमें बारिशें जो है वो बालाई इलाका जात की तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब जो बारिशें हो रही हैं वो जनूबी इलाकों की तरफ ज़्यादातर हमारे हो रही है। इसके अलावा जो ऑफ शोर ट्रफ बनती है वो इस वक्त गुजरात से होते हुए भारत के जो है वो केरला तक पहुँच रही है। तो यूँ जो कोस्टल एरियाज़ हैं भारत के, यहाँ पर भी जो है वो अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मानसून मज़ीद आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, इसने मज़ीद इलाके कवर किए हैं और आज ये उम्मीद है कि ये राजस्थान और गुजरात के मज़ीद इलाकों को कवर कर लेगा। जिस तरह से इसने आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के बालाई इलाकों को कवर किया, वस्ती पंजाब तक पहुंचा था। इस हवाले से हमने जो है वो जॉइंट मैट सोसाइटी ने एक जो है वो ख़ास जो है वो अपडेट्स का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है, जो कि 10 बजे के करीब जो है वो हम हर रोज़ जो है वो मानसून के ऑनसेट के ऊपर शाया करते हैं। तो पाकिस्तान में अब क्या होना है, बारिशें हो रही हैं ज़बरदस्त। मुल्क भर के अगर हम मौसम को देखें तो रात भी जनूबी पंजाब में तवक्कुआत के मुताबिक बारिशें हुई, जिसमें डिवीज़न बहावलपुर के बेशतर इलाके शामिल थे। इसके अलावा मुल्तान हो गया। तो बहावलपुर में बारिश की जो मिकदार थी वो 50 मिलीमीटर से तजावुज़ कर गई, मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा खानबेला के इलाके हो गए, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर वक्फे से हमें बारिशें देखने को मिली। तो बलोचिस्तान में भी जो है वो ज़बरदस्त, जिस तरह से कहा गया था कि गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, शदीद बारिशें हुई। कराची की तरफ बादल खीरथर से जो है वो मूव कर गए, खीरथर के पहाड़ी सिलसिले पर जो बादल बने थे, तो कराची के कुछ इलाकों में भी हमें रात गए बारिशें जो है वो और तेज़ हवाएं जो है वो चलते हुए दिखाई दी। तो आज मज़ीद अगले 24 घंटों के अगर हम मौसम को देखें तो सबसे पहले हम शुरू करें अगर सुबह सिंध से, तो इस वक्त सिंध में मतला बरालूद सेटेलाइट पर बादल जो है वो विजिबल हैं कराची समेत सिंध के जनूबी इलाकों में। इसके अलावा बालाई सिंध के इलाकों में, बाज़ मगरबी इलाकों में। तो आज शाम रात मज़ीद बारिश के इम्कानात होंगे, क्योंकि खीरथर के पहाड़ी सिलसिलों पर बादल बनेंगे जो मज़ीद जनूब की तरफ मूव होने के इम्कानात हैं, जिसके चलते हुए कराची में जो है वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हैदराबाद की तरफ मीरपुर ख़ास, मिठी, नगर पारकर में भी जो है वो रात गए बारिशें हुई। बदीन की तरफ भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई। तो मज़ीद अगले जो है वो 24 घंटों के दौरान हमें सिंध में कहीं कहीं जो है वो बारिशें देखने को मिलेंगी, जिसमें कराची भी शामिल है। कराची में भी जो है वो बारिशें हो सकती हैं शाम रात के वक्त। और अब इनमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आएगी, क्योंकि मानसून की जो हवाएं हैं वो शिद्दत पकड़ रही हैं और ये सिंध में जो है वो पेनिट्रेट कर रही हैं। तो सिंध में मज़ीद 28 तारीख को, यानी कि कल तक जो है वो अच्छी हमें एक्टिविटीज़ की उम्मीद है, जिसमें बालाई सिंध, वस्ती सिंध और जनूबी सिंध के इलाके शामिल हैं और मगरबी सिंध में दादू के इलाके भी ख़ास तौर पर शामिल हैं, जिसमें सेवन शरीफ के भी जो कुछ एरियाज़ आ जाते हैं। तो सुबह सिंध में कुल मिलाकर आज भी जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान भी
कहीं कहीं जो है वो इम्कानात बारिशों के मौजूद होंगे। इसके अलावा हम बलूचिस्तान को तफसील से देखें तो बलूचिस्तान के बेशतर शुमाल मशरकी इलाकों, बाज़ जनूबी इलाकों, कुछ साहली इलाकों जिसमें गवादर हो गया, मकरान हो गया, इन इलाकों में जो है वो बारिशों के इम्कानात होंगे। यूँ आज बाद दोपहर से एक बार फिर बलूचिस्तान में बारिशें होंगी और इस वक्त भी बलूचिस्तान में बारिशें हो रही हैं। ख़ास तौर पर डेरा बुगटी की तरफ जो एक्टिविटीज़ है क्लाउड्स की जो है वो हमें नज़र आ रही हैं सैटेलाइट के ऊपर। तो डेरा बुगटी, कोहलू, लोरालई, सिब्बी, कलात, जोब के इलाके हो गए, कोयटा के कुछ इलाके हो गए, कुछ मशरकी इलाके कोयटा के हो गए, इसके अलावा सोरब हो गया, आवरान, पंजगोर के इलाके हो गए, तुरबत, इन तमाम इलाकों में बादल बनेंगे और वक्फे वक्फे से आज भी जो है वो बारिशों के इम्कान होंगे। और ज़्यादातर जो मूसलाधार बारिशें हैं वो शुमाली बलूचिस्तान में, जिसमें कोलू, डेरा बुगटी, लोरालई, सिब्बी के इलाके हो गए, कल्लात, इसके साथ साथ झलमगसी, जाफराबाद के इलाके हो गए और लसबेला, खुशदार के तरफ हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि बेला और खुशदार में जो है वो शदीद बारिशें होंगी। तो इन शदीद बारिशों से मकामी नदी नालों में तुग़यानी आ रही है, बारिशें हम देख रहे हैं, मुसलसल सैलाबी सूरत हाल है बलूचिस्तान के मकामी नदी नालों की तरफ। तो बलूचिस्तान में मज़ीद अगले 24 से 36 घंटे मूसलाधार बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के बाद अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब के लिए अगले 24 से 36 घंटे अहम होंगे। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी, जिसमें जनूबी पंजाब से हम अगर शुरू करें तो रहीम यार खान के इलाके हो गए, सादकाबाद हो गया, राजनपुर, खानपुर के इलाके हो गए, ज़ाहिर पीर, इन तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से अब बारिशें होंगी क्योंकि मानसून का जो ट्रफ है ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के जो है वो करीब है। तो इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बारिशें होंगी। और वेस्टर्न सिस्टम्स के भी जो है कुछ इम्पैक्ट्स हमें पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोहे सलेमान से मुल्का जनूब मगरबी पंजाब में डेरा गाजी खान के इलाके हो गए, जिसमें कोटद्दू हो गया, मुजफ्फरगढ़ के इलाके हो गए, लोधरा हो गया, मगरबी पंजाब में लिया, भक्कर, मियांवाली के इलाके हो गए, इसके साथ साथ बहावलपुर डिवीज़न के बेशतर इलाके, रोही चोलिस्तान हो गया, बहावल नगर, फोर्ट अब्बास के इलाके हो गए, यजमान के इलाके हो गए, अहमदपुर ईस्ट। तो इन तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जो है वो अगले 24 से 36 घंटों तक मज़ीद जारी रहेंगी और इस दौरान जनूबी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी मौजूद होंगे। यानी कि बारिश की जो मिकदार है वो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा जा सकती है, 50 से 70 मिलीमीटर तक जो है वो एक्सपेक्टेशन होगी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। वस्ती पंजाब की तरफ हम आए जिसमें फैसलाबाद, झंग के इलाके हो गए, इसके अलावा बालाई पंजाब की तरफ हम अगर ऊपर की तरफ चलते जाएँ, मगरबी पंजाब में लिया, भक्कर, मियांवाली, जहलम के इलाके, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। जिस तरह से पहले बताया कि मानसून का जो ट्रफ है ये थोड़ा सा नीचे है, तो बालाई इलाका जात की तरफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ हद तक कम रहेंगी, लेकिन अगले 12 से जो है वो 18 घंटों के बाद फिर से जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी और एक अच्छी रेनफॉल पाकिस्तान के बालाई इलाकों में मज़ीद होंगी, जिसमें लाहौर के इलाके हो गए, इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो गया, मशरकी पंजाब में ओकाड़ा के इलाके हो गए, कसूर हो गया, साहिवाल, सरगोदा डिवीज़न के इलाके हो गए, तलागंग, इन तमाम इलाकों में पिंडी घेप के इलाके हो गए, गुजर खान, सियालकोट, अच्छी बारिश होगी एक मज़ीद मानसून की। तो पंजाब में भी वक्फे वक्फे से बारिशें रहेंगी और बाज़ मकामात पर बालाई और शिमाली पंजाब में मूसलाधार बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम तफसील से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में DI खान के इलाकों में अच्छी बारिशें हुई, इसके अलावा वाना हो गया, वज़ीरिस्तान के इलाके हो गए, इन तमाम हिस्सों में एक्टिविटीज़ रुक रुक कर जो है वो जारी हैं परी मानसून की। बालाई KPK के इलाके, मालम जाबा हो गया, मर्दान, सवाबी के इलाके हो गए, पारा चनार के हिस्से हो गए, पिशावर हो गया, कोहाट, बन्नू, इन इलाकों में मज़ीद अगले 24 से 36 घंटे वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी और इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के इम्कानात भी मौजूद होंगे। बालाई इलाका जात में हम अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को देखें तो कश्मीर में भी जो है वो कुछ रेनफॉल जो एक्टिविटीज़ है वो कम हुई हैं, मज़ीद अगले 12 से 18 घंटों तक ये डिक्रीज़ रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो हमें गिलगित की वादियों से जो है वो बादल बनते दिखाई दें और कश्मीर में जो है वो गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद मूसलाधार बारिशें हों। जिसमें हम अगर कारगिल को जो है वो डिस्कस करें तो वहाँ पर फ़िलहाल जो है वो मौसम ड्राई रहने के इम्कानात हैं, लेकिन 24 घंटों के बाद मज़ीद बारिशें कारगिल और उसके अतराफ़ में भी देखी जाएंगी। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बहर अरब के जनूब में मौजूद है ये इम्पेक्ट कर रही है सिंध के जनूबी इलाकों को, मज़ीद जो है वो यहाँ पर क्लाउडनेस हमें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के इलाके, श्रीगंगानगर से दोस्त पूछते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो अब बारिश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ने लगेंगी और ये जो लो प्रेशर सिस्टम जैसे आहिस्ते आहिस्ते आगे की तरफ आएगा तो ये मज़ीद मानसून को ताकतवर करेगा और मज़ीद पाकिस्तान और भारत के जो इलाके हैं, वेस्टर्न एरियाज़ हैं, नादर्न एरियाज़, यहाँ पर शदीद बारिशें हमें देखने को मिलेंगी। तो तेज़ बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं। जो निचले जगहों पर लोग रहते हैं वो थोड़ा सा एहतियात तदाबीर अख्तियार करेंगे और कुर्बानी के जानवरों का ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे इन मानसून की मूसलाधार बारिशों के चलते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।